हे गाइस, आज मैं फिर से आपके सामने आया अपनी न्यू वीडियो लेके। तो उम्मीद करता हूँ आपकी मेरी ये वीडियो भी आपके काम आएगी। तो मेरे एक फॉलोअर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को, तो उन्होंने मुझसे एक मेल पे एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ वेटिंग पीरियड। जब हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस बाई करते हैं, कोई पॉलिसी हेल्थ की बाई करते हैं, तो उसमें वेटिंग पीरियड जो होता है वो क्या होता है। तो जब भी आप लोगों ने अगर कोई पॉलिसी बाई की होगी तो आपने देखा होगा कि आपको जो एडवाइजर है वो बोलता है कि ये बीमारियां जो हैं आपकी इमिडिएटली कवर होंगी और कुछ बीमारियां हैं जो कि वेटिंग पीरियड के बाद कवर होंगी। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे उस वेटिंग पीरियड के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जो बेनिफिट के लिए जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ तो आपको वो बेनिफिट मिलता रहे। तो चलते हैं अपने वेटिंग पीरियड के ऊपर। तो बात ये है कि वेटिंग पीरियड है क्या। वेटिंग पीरियड असल में होता क्या है, जैसे अगर आपने आज सपोज मैं हूँ तो मैं अपने लिए आज कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, फर्म टू फर्म, कि जो वेटिंग पीरियड है कौन सी बीमारी के ऊपर लगा रहे हैं वो। ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैंने आज अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर ली, ठीक है, तो उसमें क्या होएगा, मेरी हेल्थ कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जैसे मेरे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, या कुछ मुझे फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंटल फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, या कुछ है, तो वो चीज़ें होती हैं जो इमीडिएट कवर होती हैं वो। ठीक है ना। बट कुछ कंपनीज में इमीडिएट कवर होती हैं, कुछ कंपनीज में उसका वो कूलिंग पीरियड होता है, लाइक 1 मंथ 2 मंथ का जो पीरियड होता है वो कुछ कंपनीज देती हैं। लेकिन मैक्सिमम कंपनीज में जो एक्सीडेंटल कवर है वो इमीडिएट कवर होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया इमीडिएट कवर। और जो होता है वेटिंग पीरियड, क्या हो गया, वेटिंग पीरियड हो गया अगर कुछ आपको बीमारी है, ठीक है ना, कोई भी बीमारी हो, लाइक कुछ भी ले लो आप, ठीक है, आपको कुछ बीमारी है, वो उसमें क्या है, कुछ बीमारी जो हर एक कंपनी की अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट होती है। ठीक है ना। हर कंपनी आपको बता देगी कि ये वाली इलनेस है जो आपको 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद कवर होएगी। 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद कवर होएगी का मतलब, अगर आपको आज ये बीमारी है कोई बात नहीं, 1 साल आपने पॉलिसी अपनी कंटिन्यू की, ठीक है, अगले साल आपने पॉलिसी अपनी कंटिन्यू की, ठीक है, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू, आपने बीच में गैप लेके दोबारा पॉलिसी नहीं बाई करनी, उसी पॉलिसी को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। 1 ईयर की आपने प्रीमियम पे किया, सेकेंड ईयर का आपने प्रीमियम पे किया, और थर्ड ईयर मतलब 2 साल कंप्लीट हो गए, थर्ड ईयर का जब आप प्रीमियम पे करेंगे तो उस टाइम पे जो है आपकी ये कोई भी बीमारी होगी वो कवर हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब ये बीमारी कौन कौन सी होती है, बीमारी जो है वो आपको जो है आपका जो एडवाइजर है वही बता सकेगा, क्योंकि हर कंपनी की अलग अलग वेटिंग पीरियड और अलग अलग इलनेस का जो पूलिंग सेक्शन है वो अलग अलग होता है। अगर आपको किसी एक कंपनी के बारे में जानना है वो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, मुझे आप कमेंट कर दीजिए या फिर मुझे ईमेल कर दीजिए, तो जितना हो सके मैं अपनी तरफ से आपको पूरी हेल्प कर दूंगा इस बात में। तो अब बात यह है कि हमने पॉलिसी ले ली, वेटिंग पीरियड की वेट भी कर रहे हैं हम, सब कुछ है, ठीक है ना। तो वेटिंग पीरियड जो है आपका 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, हर कंपनी का अलग अलग वेटिंग पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक कंपनी का वेटिंग पीरियड 2 साल का वेटिंग पीरियड है तो किसी और कंपनी का वेटिंग पीरियड भी 2 साल का होएगा। अगर एक कंपनी का प्रीमियम इतना बन रहा है तो दूसरी कंपनी का प्रीमियम भी इतना बनेगा। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। सो बेसिकली वेटिंग पीरियड क्या था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बीमारी का खर्चा कवर करने के लिए जितना पीरियड आपको वेट करना पड़ेगा कंटिन्यू पॉलिसी पर, उसको बोलते हैं वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद अगर आपको वो इलनेस है, अगर आपको वो बीमारी है, तो उस बीमारी के ऊपर जो है आप अपना क्लेम ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये था वेटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके रिलेटिव्स को और फ्रेंड सर्कल को ये वीडियो मेरे काम आ सके। थैंक यू।